राजस्थान की कपिल क्लासेज पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम कला एवं संस्कृति के बारे में जो कुछ क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आते रहते हैं, आने वाले हैं। तो बने रहे क्लास के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस करें और क्लास को आगे से आगे शेयर करें। चलते हैं आपकी क्वेश्चन नंबर 1 की और। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार गठन हुआ है। ऑप्शन आपके सामने है 26 जनवरी 1952, 2 फरवरी 1952, 3 मार्च 1952, 15 मार्च 1953। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जो आपके सामने 3 मार्च 1952। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 मार्च 1952। और इसके बारे में देखते हैं आगे। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन थे? टीकाराम, राजस्थान के निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जो 3 मार्च 1952 है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? कहाँ पर है, एक ही बात है। दोस्तों दीजिए इसका आंसर। जो रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है ये? तो दीजिए आंसर, कमेंट में दीजिए जवाब। तो ये हो जाएगी उदयपुर। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पे है? उदयपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। चलो कुछ आगे फिर देखते हैं इसके बारे में। इसका तो उदयपुर हो जाएगा। उदयपुर स्थित एवं स्कूल का शिलान्यास महाराणा भूपाल सिंह ने 25 मार्च 1955 को किया था। किसने किया था? भूपाल सिंह ने। भोपाल सिंह ने किया था। आगे देखते हैं इसके बारे में कुछ। जो यहाँ भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है उदयपुर में, क्या है? भारत का रेलवे मॉडल। ओके, चलते हैं आगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, लिख लिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन आपके सामने: सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, पंडित मोतीलाल नेहरू। तो दोस्तों जल्दी से दीजिए इसका जवाब।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए सच्चिदानंद सिंह। इसके बारे में देख लिए। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को। भारत को आवंटी ये क्या है, इसमें है जो 207 सदस्य ने भाग लिया था। कितने? 207 सदस्यों ने। दो सौ सात सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना संबंधी उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो दीजिए दोस्तों इसका जवाब। ऑप्शन आपके सामने। अनुच्छेद 272, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 278, अनुच्छेद 280। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 280। इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा। संविधान के अनुच्छेद 280 में व्यवस्था की गई 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा। 5 वर्ष के बाद में। कितने वर्ष के बाद में? 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रीय वित्त आयोग। ठीक, तो चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य के मुख्यमंत्री का निर्वाचन होता है। ऑप्शन आपके सामने। सीधे जनता द्वारा, विधानसभा सदस्य द्वारा, बहुमत दल के नेता का, राज्यपाल द्वारा, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों दीजिए इसका जवाब क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सी को बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बहुमत दल के नेता का, राज्यपाल द्वारा। इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, यह तो सबको पता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, जो उनकी सलाह, राज्यपाल की सलाह होती है जब मंत्रिपरिषद अन्य सदस्यों को नियुक्त करता है। अन्य सदस्यों क्या लिखने ये सदस्यों द्वारा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। LBW शब्द का संबंध जिस खेल के लिए है वह है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, निशानेबाज। दीजिए दोस्तों जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। बिल्कुल क्रिकेट को लॉक कर दो दोस्तों। तो इसके बारे में देख लेंगे थोड़ा। LBW शब्द लेंग बिफोर विकेट का
संबंधित है। जो शब्दावली है ये क्या है? शब्दावली। शब्दावली क्या? ये एक शब्दावली है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा। विश्व बैंक की स्थापना कौन से वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इतना टाइम गंवाते हम चलते हैं, इसका भी एक और लॉक कर दीजिएगा। 1945। थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। 1945 में स्थापित विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे था? यूएसए, अमेरिका में। कहाँ पे था? अमेरिका में। यह है जो दीर्घकालीन विकास हेतु ऋण का उपलब्ध कराता था। किसका? ऋण का उपलब्ध कराता था। चले आगे, चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम था। सभी को पता है, दीजिए जल्दी से जवाब। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल शंकर, जो आप सभी को पता है। जिसको पता नहीं है कॉपी और पेन लेके बैठे, जो भी क्वेश्चन नहीं आता हो उसको उतार ले। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। और इसके बारे में थोड़ा फिर पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। कब? 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और 1874 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की हिंदी भाषा में उदयपुर में रहते हुए रचना की। कहाँ पे रहते हुए? उदयपुर में रहते हुए। और थोड़ा फिर बता देता हूँ इसके बारे में। स्वामी दयानंद सरस्वती थे जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया। कौन सा शब्द? स्वराज। लिख लीजिए स्वराज। इसमें थोड़ा मेरे आज प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी स्क्रीन में, कोई नहीं, ये पढ़ा देते हैं हम तो ऐसे ही। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है। बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन से हटके। 180, 165, 181, 360। तो इसका आंसर हो जाएगा 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 181 है। इसके बारे में थोड़ा फिर पढ़ा देता हूँ। जो विषुवत रेखा है, जो रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान पर अक्षांश कहा जाता है। ये सबको पता है। विषुवत रेखा 0 अक्षांश के समांतर होती है, ये भी सबको पता है। कितने? 0 डिग्री अक्षांश, अक्षांश, ठीक है। और इनकी कुल संख्या तो आप सभी को ध्यान है, बता भी दिया, 181 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। चोरी चोरा घटना कब घटित हुई थी? सबको पता है, तो दीजिए जवाब। पता है तो देना चाहिए ना जवाब, तो बिल्कुल सही बात है। तो बता देता हूँ, 5 फरवरी 1922 को। कब हुई थी ये? 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना। फिर इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ये भी देख रहे हैं तो।
जब ये घटना के समय में लॉर्ड रीडिंग भारत के वायसराय के जो सदस्य थे, जो सभी वायसरायों अकेली बहुदी थी, क्या थी? यहूदी, आगे समझ में। और चोरा चोरी घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सा? असहयोग कौन सा आंदोलन चलाया था? असहयोग आंदोलन। तो आज की लास्ट क्वेश्चन यही था। यहाँ पे क्लास को समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, आपसे यही उम्मीद है कि मेरी क्लास को आगे से आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी मेरे से कमी है वो मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और आगे से ऐसी क्लासें लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।